अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 और उसका पहला हमारा टॉपिक होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अक्सर औकात हम डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं भी नंगी तार हो, नेकेड वायर हो, तो हम उसको हाथ से छुएं भी ना तो वो हमें दूर से अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह से हैवी वोल्टेज वायर्स हैं, उनसे फासला रखने के लिए कहा जाता है। वो कौन सी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स को, और कौन से ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर्स को अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, उस चीज़ का नाम क्या है। और वो कैसे आई कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं, जब किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से, किसी सोलेनॉइड में से, किसी मेटल में से हम क्या गुजारे, करंट गुजारे, तो करंट गुजरने के नतीजे में उसके गिर्द एक प्रॉपर्टी डिवेलप हो जाती है, एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक फील्ड आ जाती है, जिस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कि जब चार्जेस फ्लो करे, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, और जब करंट फ्लो करे और जब फ्लो करंट कंडक्टर से करे तो उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देती है, और वो मुख्तलिफ कंडक्टर में मुख्तलिफ अशकाल की होती है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम करनी है ड्यू टू अ करंट, करंट की वजह से इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास। फर्स्टली हम इसके लिए हमें क्या चाहिए जी, हमें एक कॉपर की थिक कॉपर वायर चाहिए। थिक कॉपर वायर कौन सी, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों ये जो ट्रांसमिशन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, बिजली की जो ट्रांसमिशन है, वो जो तारे हैं वो कॉपर वायर्स हैं, और कॉपर वायर्स बारीक भी हो सकती हैं। जो मोटरों के अंदर तार है वो भी कॉपर वायर है, थोड़ी मोटी ले लीजिए कॉपर वायर्स, कॉपर वायर, और उसके ज़रिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। हम थिक कॉपर वायर लेंगे और उसे कहाँ से, एक हार्डबोर्ड के अंदर से गुजारेंगे। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास हार्डबोर्ड से मुराद आप जिस पे आप पेपर करते हैं वो आपके पास बोर्ड है या कोई सख्त गत्ता है, उसमें से हम क्या गुजारेंगे, हम उसमें से थिक कॉपर वायर गुजारेंगे और उसके दोनों साइड्स को बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, और फिर उसमें से करंट गुजार के उसके गिर्द चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। जी बच्चों, देखते हैं डायग्राम। मैं सबसे पहले हार्ड ले रहा हूं बोर्ड, जी बच्चों। इस हार्ड बोर्ड से हमने क्या गुजारना है, एक कॉपर वायर थोड़ी सी थिक हो ताकि मैग्नेटिक फील्ड महसूस भी हो। बारीक होगी वायर तो मैग्नेटिक फील्ड शायद महसूस ना हो। थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए। ये आपके पास एक कॉपर वायर है जो कि हार्डबोर्ड से गुजरी, कुछ इस तरह से। फर्ज कीजिए ये आपके पास हार्डबोर्ड है, इस हार्डबोर्ड में से हमने क्या गुजारा है, एक कॉपर वायर कुछ इस तरह से ऐसे निकल रही है इसमें से सुराख करके, और उस कॉपर वायर के दोनों एंड्स अभी हमने किसी चीज़ से अटैच नहीं किए, अभी हमने उन्हें फ्री छोड़ा हुआ है तार के ज़रिए। अब आगे हम इसे अटैच करेंगे, अभी हमने उन्हें किस चीज़ से नहीं जोड़ा। क्या करना है, अब इस कॉपर वायर को सेंटर कंसीडर करते हुए हार्डबोर्ड के ऊपर क्या करें, इस वायर को सेंटर मानिए, इस वायर को सेंटर समझिए, और उसके गिर्द क्या बनाइए, एक सर्कल ड्रॉ करके देखिए। अब इस सर्कल में क्या करेंगे, कंपास नीडल्स आपको मार्केट से मिल सकती हैं, जिनके ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा होता है, जो कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शंस मालूम करने के लिए। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाली हमने क्या लेनी है, कंपास नीडल।
कंपास नीडल्स, उसकी कंपास के अंदर नीडल्स होती हैं, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। एक रख लीजिए, 2 3, फर्ज कीजिए 4। अब कंपास नीडल जो है उसकी जो नीडल्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। एक्चुअली उनकी डायरेक्शन, उनकी सिमत हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, और जब भी हमने कहीं चीज़ की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो वो नॉर्थ टू साउथ मुड़ जाती है। अब ज़रा देखिए, फ़र्ज़ कीजिए उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, ये थी डायरेक्शन, ये थी डायरेक्शन, फ़र्ज़ कीजिए ये थी डायरेक्शन, फ़र्ज़ कीजिए मानिए कि इस तरह से डायरेक्शन थी नॉर्थ से साउथ। जब मैंने इन कंपास नीडल्स को यहाँ पे रखा, किसके पास, उस कॉपर वायर के पास जिस मैंने हार्डबोर्ड से गुजारा, अभी किसी चीज़ के साथ कनेक्शन नहीं किया गया। अब क्या कीजिए, अब क्या करिए, कंपास नीडल्स कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, क्योंकि सर्कल में टर्न नॉर्थ साउथ ही रहती है। क्या किया मैंने ये किया कि मैंने कॉपर वायर के एंड्स को जाके बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने का मतलब एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव, सेल के साथ बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब बैटरी के साथ जुड़ते ही अब जानते हैं इस कंडक्टर में से, इस कॉपर वायर में से क्या गुजरना शुरू हो जाएगी, करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट, आई सिर्फ करंट गुजरना शुरू हो गई। अब जब करंट गुजरेगी तो क्या कंपास नीडल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, नहीं। कंपास नीडल्स को जब देखा गया तो कंपास नीडल्स ने क्या किया, अपनी नीडल्स की डायरेक्शन क्या कर दी, along the tangent, along the tangent। What is the meaning of along the tangent? along the tangent क्या है, ये ऐसे, किसके टेंजेंट, ये फर्ज कीजिए मैं बड़ी करके बनाता हूँ, ये सर्कल था, यहाँ मैं बाहर करके बना रहा हूँ ये डायग्राम, ये सर्कल बन रहा था, खुद बनाया था मैंने, सर्कल के अंदर इन्हें रखा था। अब ये पहले तो अपनी अपनी सिमत नॉर्थ साउथ थी, लेकिन जैसे ही इस तार में से क्या गुजरी, इस कॉपर वायर में से क्या गुजारना शुरू की हमने, करंट गुजारना शुरू की, तो उसका नतीजा ये निकला, ये कंपास नीडल्स ने सर्कल के टेंजेंट का रुख कर लिया। टेंजेंट आप समझते हैं, टेंजेंट एक ऐसी लाइन हुआ करती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन हुआ करती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके बाहर निकल रही होती है। सो ये अलोंग द टेंजेंट हो गया, अलोंग द टेंजेंट हो गया, टेंजेंट। और इससे ये पता चला कि करंट के गिर्द, ये देखिए करंट के गिर्द टेंजेंट्स को मिलाया तो क्या बन गया, सर्कल। और इससे ये आइडिया मिला कि करंट कैरिंग स्टेट वायर के अंदर, करंट कैरिंग स्टेट वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, सर्कुलर, सर्कल की शक्ल में, कर्लिंग इस तरह से मोड़े सर्कल की। और अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन बदल दूं, इस करंट की अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, कैसे डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कर दूं, तो अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो बदल गई, करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई। अब क्या होगा, इसी तरह से जो टेंजेंट्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। टेंजेंट की डायरेक्शन रिवर्स होना क्या मतलब है, टेंजेंट की डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने भी सिमत बदल ली, मैग्नेटिक फील्ड ने भी सिमत बदल ली। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कि जब हम किसी स्टेट वायर में से, वो वायर कैसे ली हमने, उसके साथ उसको किससे गुजारा, एक हार्डबोर्ड से गुजारा। हार्डबोर्ड क्यों रखा, ताकि हम उसके ऊपर कंपास नीडल्स को प्लेस कर सकें, रख सकें। कंपास नीडल्स को ऐसे रखा कि सेंटर पे क्या ठहरे, वो वायर, उस सर्कल का सेंटर क्या बनाना है, हमने उस वायर को बनाना है, और ऐसे सर्कल सा बन गया। अब जैसे ही पहले मैंने कंपास नीडल्स को गौर से देखा तो उनकी नॉर्थ साउथ मर्जी से अपनी डायरेक्शन थी, लेकिन जैसे उसी तार में से मैंने करंट गुजारी तो देखने को ये मिला कि सारी नीडल्स ने, सारी कंपास नीडल्स की जो सुइयां हैं उन्होंने किस तरफ रुख कर लिया, अलोंग द टेंजेंट, और टेंजेंट्स को मिलाया तो क्या उससे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है इन अ स्टेट वायर, वो क्या है, वो
इन शेप ऑफ सर्कल है, वो सर्कल की शक्ल में है किसके गिर्द, और जैसे ही मैंने उसकी सिमत रिवर्स की, किसकी सिमत, करंट की, जो कि कहाँ से गुजरेगी, कॉपर वायर में से करंट की सिमत रिवर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गई। कैसे पता चला, कंपास नीडल बिल्कुल रिवर्स हो गई, बिल्कुल रिवर्स हो गई। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, पहले क्लॉकवाइज थी, तो अब पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन ही बदल दी कंपास नीडल्स की नीडल्स ने, और ये साबित करता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से, जब किसी कॉपर वायर में से करंट गुजारी जाए तो उसके गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, कुछ कंक्लूजन्स जो हमें पता चलते हैं, और आप जानते हैं कि इसका आइडिया सबसे पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया प्रोफेसर हॉर्न्स ऑस्टिड ने सबसे पहले दिया इन 1820 के अंदर। हॉर्न्स ऑस्टिड 1820 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया सबसे पहले दिया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द पैदा होती है। सो कंक्लूजन सबसे पहला ये है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजारेंगे तो करंट गुजरने से उसके गिर्द क्या पैदा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा आइडिया, दूसरा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी डेवलप्ड, डेवलप हो जाएंगी किसके गिर्द, अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर होगी उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाए। और दूसरा आइडिया, जैसे ही उसमें से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन को बदला जाएगा, उस कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट जो हमने खुद दी है उसकी डायरेक्शन को बदला जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेंगी, रिवर्स कर लेंगी, बदल लेंगी। ये दूसरा आइडिया था। तो तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब तक रहेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब तक रहेंगी, जब तक उस तार में से, उस वायर में से क्या गुजरती रहेगी, करंट। जैसे ही करंट हटा दें, नतीजा सारी कंपास नीडल्स की जो नीडल्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अपनी जगह पे जहां वो पहले थी वैसे आ जाए। सो ये तीन कंक्लूजन्स यहां से हम निकालते हैं। इसके बाद फिर कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट है जहां से हम ये बिना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत और करंट की सिमत जान सके, दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल एक ऐसा रूल है जिससे हम जान सकते हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजर रहा होगा तो हम कैसे जान सकेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अपवर्ड है या करंट डाउनवर्ड है। क्या कीजिए, उसकी स्टेटमेंट है। सो दूसरा कंक्लूजन ये था कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो रिवर्स। और तीसरा था कि दिस मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लॉस रहती है कब तक, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लॉस अनटिल, कब तक रहेगी, अनटिल द करंट इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट वायर। जब तक स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जैसे ही करंट गुजरना बंद मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो इसका फिर राइट हैंड रूल क्या है, ये देखते हैं। राइट हैंड रूल जिसके जरिए हम बिना इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए हम स्ट्रेट वायर में से गुजरती करंट के गिर्द क्या जान सकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए उसकी स्टेटमेंट है, राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट है बच्चों, राइट हैंड रूल लिखता है ग्रैस्प किसे, ये कंडक्टर है, ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ग्रैस्प कीजिए। ग्रैस्प किससे करना है, आपने अपने राइट हैंड से करना है। ग्रैस्प क्या जी, ग्रैस्प कीजिए, किसे ग्रैस्प कीजिए, कॉपर वायर को ग्रैस्प कीजिए। क्या अपनी वायर को ग्रैस्प करना है, किस तरह से ग्रैस्प करना है कि आपका जो थंब है, ये थंब है वो किस सिमत में रहे, हमेशा थंब विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब की सिमत किस सिमत में रहे, करंट की सिमत में रहे। करंट नीचे से ऊपर जा रही थी तो थंब मैं खुद ऑटोमेटिकली किस तरफ रखूंगा, ऊपर की तरफ। देन द कर्लिंग फिंगर्स, जो मुड़ती हुई आपके राइट हैंड की उंगलियां हैं, आपके राइट हैंड की मुड़ती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन बताएंगी, यहां से मुझे पता चल जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुड़ती हुई उंगलियां, थंब अगर आपका पॉइंटिंग कर रहा है ऊपर की तरफ तो मुड़ती हुई उंगलियां इस तरह से पॉइंट करेंगी। ये सिमत कौन सी है बच्चों? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट हैंड रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, इफ द वायर इज ग्रैस्प्ड इन द राइट हैंड, अगर आप क्या करें, इन द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड, द थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब क्या हो, किस तरफ पॉइंट कर रहा हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर्स विल डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. The curling fingers will show the direction of magnetic field around the conductor. जो आपकी मुड़ती हुई उंगलियां हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. और ये हम किसी चीज़ से, किसी मेटल से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. ये रहा जिसके अंदर हमने ये देखा कि जब भी किसी स्टेट वायर में से करंट गुजारी जाए तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की सिमत कैसी होती है, किस तरह से ये डेवलप होती है, ये सारा हमने जाना. ये था आज का टॉपिक जिसको मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ. हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, हमने इसमें कॉपर वायर ली थिक, एक हार्डबोर्ड लिया, उसमें से कॉपर वायर को सुराख करके गुजारा. कॉपर वायर जब तक सिंपली गुजर रही थी हमने क्या किया, कॉपर वायर को सेंटर समझते हुए उसके गिर्द प्रकार के साथ एक सर्कल बना लिया. अब उस सर्कल के ऊपर मैंने कंपास नीडल्स रख दिया. कंपास नीडल ऐसी नीडल्स हैं जो नॉर्थ से साउथ अपनी नीडल को रखती हैं. नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. अब नॉर्थ साउथ थे ऑलरेडी. जैसे ही मैं इस कंडक्टर में से करंट गुजारी, करंट गुजरने के यह नतीजा निकला कि कंपास नीडल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, सर्कल के ऊपर पड़ी थी ऑलरेडी, उन्होंने सर्कल के साथ टेंजेंट उनकी जो नीडल्स थी वो टेंजेंट बनाती हुई नजर आ रही, टेंजेंट. और जब उन टेंजेंट्स को मिलाया, जो पहले मिला हुआ था, नीचे सर्कल बन ही रहा था, तो उससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है. ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. और वो कैसे, क्या मैंने फिर सिमत बदल के देखी, करंट की सिमत डायरेक्शन बदल के देखी, ऊपर से नीचे की करंट, तो क्या नतीजा निकला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, क्लॉकवाइज होगी. और इसका आइडिया फिर हमने कहाँ से लिया, कंक्लूजन 3 निकाले और फिर उसके बाद राइट हैंड रूल पढ़ा. क्या कीजिए, ग्रैस्प अपनी वायर को, इफ wire is grasped in the fist of the right hand, the thumb pointing in the direction of the current, then the curling fingers will direct in the direction of magnetic field around the conductor, around the copper wire. ये है right hand rule जो कि ये बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. ज़रूर इसे सॉल्व कीजिए, इसे पढ़िए और क्यूरीज क्वेश्चंस आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए. नेक्स्ट हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ. ये चैप्टर हम इंशाल्लाह 8 से 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.